जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं शार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। आज हमन पढ़बो 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहली से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन वीडियो ला शेयर करे बर झन भूलिया। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं और 100% सत्य है। कुछ करने का हुनर होगा तभी तो बादशाह बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। ठीक है, चलो। इस राज्य में निम्न में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में को भेंट प्रस्तुत की थी? क्या नाम है इनका? कल्याण साय दिया तो है भाई, बी कल्याण साय आंसर। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कल्याण साय ने जो है मुगल दरबार में भेंट की थी। अब कहानी आते हैं हम यहां तक, मतलब कल्याण साय जी के पास। कलचुरी शासक रहे 1544 से लेकर 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। लेकिन अपने 8 साल इन्होंने कहां बिताए हैं? तो अपने 8 साल इन्होंने अकबर के दरबार में बिताए हैं। किस लिए? तो राजस्व व्यवस्था को सीखने के लिए इन्हों को अकबर ने रोका था। निर्माण कार्य जगन्नाथ स्वामी मंदिर रतनपुर में है ना, स्तनपुर लिखाया हुआ वहां पास, लेकिन वो रतनपुर होगा, लिखा गया है धोखे से, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। लालपुर नगर बसाया इन्होंने। बाबू रेवाराम के अनुसार बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के मध्य राजस्व संबंधित क्या हो गया था? विवाद हो गया था। अब तत्कालीन मुगल शासक उस समय कौन थे? तो अकबर थे। अकबर ने बुलाया कल्याण साय को कि आप आइए। 8 वर्षों तक अकबर के दरबार में ये रहे और राजस्व से संबंधित कार्य को इन्होंने अपने मनस्पटल पर संजोया। देवार गीत के अनुसार वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीतों में कल्याण साय का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ था, जो बतलाया गया कि इसका वर्णन मिलता है। बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे वच्छाए, बादशाह जेकर बेटा शाहजहान, हमारे छत्तीसगढ़ में शाहजहान बोलते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुझी के जहांगीरी के अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीरनामा के अनुसार तुजुके जहांगीरी के अनुवाद में आपका जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर के पुत्र परवेज ने कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजी और कल्याण साय साथ लिखा है, कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया जो रतनपुर का जमींदार था। यही कल्याण साय ने जहांगीर को नजराने में आपका 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल विकास विभाग कौशल तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आज लास्ट डेट है, मैं बता दूं आपको। युवाओं को प्रशिक्षण कर रोजगार के लिए तैयार करने का जितने भी लवलीहुड कॉलेज हैं वहां पर यह आयोजन कराया जाएगा, लेकिन गरियाबंद में इसे वर्तमान में कराया गया है। कौशल तिहार 2025 युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल योग बनाकर रोजगार के लिए तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है। 2025 कौशल विकास विभाग गरियाबंद लवलीहुड कॉलेज गरियाबंद में होगा। 28-29 मतलब लास्ट आज डेट है, तो आप जाएं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गरियाबंद में शेयर कर दें। हाल ही में निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ राज्य में रक्त मित्र नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसका विमोचन किया है। इसमें रक्तदाता भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इसमें जितने भी 480 स्वैच्छिक रक्तदाताओं के नाम और मोबाइल नंबर की सूची है और जो है आपका उनके अनुभव है कि रक्तदान से उनको कैसे लगता है, क्या मिलता है, उनको किस प्रकार से खुशी मिलती है, उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, लोक महोत्सव की बात करें तो चंपारण मेला रायपुर में होता है वल्लभाचार्य जी के जयंती पर। सोनाखान महोत्सव सोनाखान में होता है। आदिवासी लोक महोत्सव 10 दिसंबर को। सिरपुर महोत्सव महासमुंद में। करिया ध्रुव मेला अर्जुनी महासमुंद में होता है।
खल्लारी महोत्सव महासमुंद में होता है नवरात्रि के समय में। कर्णेश्वर महादेव मेला धमतरी में होता है। श्रृंगी ऋषि मेला सिहावा धमतरी में होता है। कब? तो माघ पूर्णिमा में। पुन्नी मेला कुंभ मेला जिसे कहा जाता है राजिम में होता है माघ माह में। कौशल्या महोत्सव चंद्रपुरी रायपुर में होता है। आरंग महोत्सव आरंग रायपुर में होता है जो कि बहुत ही शानदार होता है। अब कबीरधाम में जो है आपका टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक गाँव है जिसे हम क्या कहते हैं, जिंदा गाँव को जो है टीबी मुक्त गाँव घोषित किया गया है। श्री विपिन मांझी को वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम के तहत जितने भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो अनुभवी स्टूडेंट हैं, जो कि होनहार स्टूडेंट हैं, उनको एमटेक करने का मौका मिलेगा और 50,000 रुपये का हर महीने फेलोशिप भी मिलेगा। तखतपुर शहर की स्थापना निम्न में से किस कलचुरी शासक ने की थी? बताओ तखतपुरी मन। आप मन ला पता हो ही और बाकी मन ला भी पता हो ही तो वो भी कमेंट में बतावा। तो हमारा सत्र यही कंप्लीट हुआ थे। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।